अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप हमारे प्राणों की चित्त की एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से बहुत गहरा संबंध है इसका। जैसे जैसे हम नाम देते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी ये प्राणों की गति है वो ऊपर को होती चली जाती है, ऊर्ध्वगामी होती। जो प्राण है हमारे वो शिफ्ट करते हैं अंदर ही अंदर। जैसे जैसे हमारे जो है ना ध्यान की गति बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ही ऊर्ध्वगामी होते चले जाते। तो क्या है, वैसे वैसे तो जो ऊर्ध्वगामी होते हैं, हम जितना दुनिया का चिंतन करते हैं, दुनिया का
उतने हमारे प्राण जो हैं वो जमाव गुदा और जंगाओं में होता है, नीचे होता चला जाता है। जितना परमात्मा का चिंतन करते हैं हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं ऊपर। और एक दिन ध्यान तो हम हृदय पे करते हैं, लेकिन गुड़गुड़ाहट हमारे यहाँ पर होती है, मस्तिष्क के आज्ञा चक्र। अब क्या है, जब ये हो गई उसके बाद अब कोई खतरा नहीं है, अब आज्ञा चक्र पर ध्यान कर सकते हैं और स्पंदन होने लगता है, कोई खतरा नहीं। और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उस पर 99% लोगों को ये स्थिति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। ऊर्ध्वगामी होते बहुत जल्दी, बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जो हमारे रेगुलर सत्संग होते हैं उसमें बैठ कर जो प्रैक्टिस करते हैं ध्यान योग की, 1.25 घंटा ध्यान, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, अपने इष्ट का ध्यान 1.25 घंटा, 2 घंटे, अपने इष्ट जिसको मानते हैं उसके चरणों का ध्यान 2 घंटे, 1.5 घंटा। अब क्या है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आज्ञा चक्र पर स्पंदन हो रहा है, चल रहा है, परमात्मा की याद है। इसलिए हमारे सदगुरुओं ने ध्यान हृदय पर बताया ताकि बड़ी सरलता से काम बन जाए और हमारे अंदर इतने सुंदर गुण पैदा हो जाएं कि हमारे गृहस्थ जीवन में उनकी बड़ी आवश्यकता है और जरूर। तभी एक भजन होगा, अब भजन के साथ अभी मैंने आधा घंटा आपको बताया, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल। 24 घंटे परमात्मा की याद कैसे बने उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा। अभी भजन के बाद हम 10 मिनट ध्यान करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया। श्री गजानना श्री पार्वतीच्या सुकुमार रे, तुला मोदक आवडे फार रे, तुला मोदक आवडे फार। श्री गजानना शिव पार्वतीच्या सुकुमार रे, तुला मोदक आवडे फार रे, तुला मोदक आवडे फार। तुला हार नको, तुला फूल नको, देवा तुला हार नको, तुला फूल नको, तुला दुर्वा आवडे फार रे, शिव पार्वतीच्या सुकुमार रे, शिव पार्वतीच्या सुकुमार। तुला शाल नको, तुला पंचा नको, देवा तुला शाल नको, तुला पंचा नको, तुला पितांबर आवडे फार रे, शिव पार्वतीच्या सुकुमार रे, शिव पार्वतीच्या सुकुमार। तुला हत्ती नको, तुला घोडा नको, देवा तुला हत्ती नको, तुला घोडा नको, तुला उंदीर आवडे फार रे, शिव पार्वतीचा कुमार रे, शिव पार्वतीचा सुकुमार। श्री गजानना शिव पार्वतीचा सुकुमार रे, तुला मोदक आवडे फार रे, तुला मोदक आवडे फार। इन संतों ने बड़ा विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए, क्योंकि बहुत बिजी लोग हैं, समय नहीं है हमारा। उसके बाद बताया हमारे सदगुरु ने कि हर मनुष्य भोजन करता है, और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है, आधा घंटा दोपहर और आधा घंटा रात्रि। ये समय खाली है मेरे हिसाब से। हम दुनिया के व्यवहार का कोई काम नहीं कर रहे होते इस पीरियड के अंदर। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा अगर आप और ये वास्तविक तरीका हमारा पुराना यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। अब क्या है, वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी हमारे ऊपर और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। नुकसान क्या है
कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो हम खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि अपने आप को वेस्टर्नाइज करते हैं। इस तरीके में तब्दीली लानी हो। अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं, परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दें। क्या करना है? अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। अपने इष्ट को मानिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उन्हीं की याद को करते जाइए। हर ग्रास उनकी याद में खाते जाइए। कोई भी ग्रास बिना परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद करा। ये अभ्यास अभ्यास है, अभ्यास करना है। ये अभ्यास है। भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाएगा, उन्हीं विचारों का खून बनेगा। अगर परमात्मा की याद में डूब कर भोजन करेंगे तो क्या होगा? दिन भर जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आपको आनी शुरू हो जाएगी। अगर 15 दिन आपने भोजन परमात्मा की याद में किया, तो 16वें दिन आपको आदत बन जाएगी उसकी कि जैसे ही भोजन आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिक अपने परमात्मा के अंदर लीन होंगे भोजन करते। जब भी खाली होंगे, ऑटोमेटिक। भक्ति के लिए जब तक खून आपका भक्ति रंग का नहीं होता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बताई। पहला, आहार की शुद्धि। दूसरी, विहार की शुद्धि। तीसरा, अभ्यास। और चौथा, वैराग्य। इस टाइम पर मैं आहार और विहार की शुद्धि कैसे की जाए उसके बारे में आपके सामने रखूंगा। तो ये आहार की शुद्धि जो हमारे सद्गुरुओं ने रास्ता बताया ग्रस्तियों के लिए, ग्रस्त के साथ, क्या कि कैसे सहूलियत से हो जाए। अगर इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा, परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी खाली होंगे, ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी। एक इष्ट, अनेक नहीं, एक इष्ट, परमात्मा का एक नाम, एक स्वरूप। जैसे ही आप भोजन शुरू करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक आपका ध्यान आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भोजन आप परमात्मा की याद में कर रहे हैं। अब पूजा में ही परमात्मा की याद कर रहे हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि का भोजन, ऑटोमेटिक बाई अभ्यास आपका पूजा में बदल जाएगा। पूजा शुरू, उस टाइम आपको ध्यान करना है अपने करने से। ठीक है। अब क्या है कि बहुत लोग जो है बड़ी भारी जोर दिया किस पर? स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, हमारी आत्मा की जितनी इंद्रियां, उस पर कंट्रोल नहीं होता, मन भटकता रहता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बहुत सुंदर सब तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने। क्या? कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं, खाने से मतलब नहीं। घास घोटी, पानी डाला, पिया, स्वादेंद्रिय निग्रह करने के लिए, इसमें आत्मा की इंद्रियों का ठहराव हो। हमारे संतों ने बड़ा सुंदर तरीका बताया कि परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाए। परमात्मा की याद चलती रहेगी, भोजन का पान करते होंगे बड़े आराम से। तो आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 2 घंटे आपके। समय कितना लगाया गृहस्थियों ने? आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल, और सभी करते हैं। अब आगे क्या है? ये हो गया। और दूसरा, मन नहीं जाएगा, बड़े प्यार से। और तीसरी बात क्या है कि स्वादेंद्रिय निग्रह पर बड़ा भारी जोर दिया। तो अब आगे और बढ़ेंगे। अब हमने 2 घंटे अपने बना लिए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि। हर मनुष्य सोता है, और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है।
अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें, ज्यादा नहीं, 20 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। क्या विहार की शुद्धि हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पे बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी? इन महात्माओं ने बताया जो ग्रस्त में हुए, ग्रस्त के लोग थे, कि कैसे होगी। जब दुनिया के सारे काम आपके समाप्त हो जाएं, आप हो, आपकी चारपाई हो, तो बड़े प्यार से बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं है। बैठकर दो काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा का कौन सी काम आपने ऐसा किया जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपने बना है, उसे अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। प्रभु आपने कराया, आपकी दया कृपा से हुआ, इस सेवक में कहां शक्ति है, इससे कोई अच्छा काम बने, आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। फिर सोचिए कि आप में कोई काम तो, खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो बड़ी चीजें बताई, छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना। अगर उनको छोड़ते चले जाएंगे तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा में इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि अपनी आत्मा से पूछे। जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उनमें से छोटी सी चीज को पकड़े, बड़ी को नहीं। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी है, मैं एग्जांपल देता हूँ अक्सर, उसमें झूठ बोल जाते हैं, इससे कोई फायदा तो नहीं, बिना मतलब झूठ के बोले। अगर आपकी आत्मा ये करने के बाद दुखी होती है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि हम कर बैठते हैं, उसके बाद आत्मा दुखी होती है कि नहीं करते तो बड़ा अच्छा था, पर हो जाता है आदत। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान हो कि कल से छोटी सी खराबी ना हो, छोड़ दीजिए। जिस शर्त एक बात है कि जिस बात का परमात्मा से वादा करें उसको पूरा अवश्य करें। अगर पूरा करेंगे तो क्या होगा, आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ती चली जाए। विल पावर और बड़ी बड़ी कमियां जिसे सोचते हैं कि ना जा पाएंगी, जिन्हें आप सोचते हैं कि नहीं जा पाएंगी, बड़ी बड़ी खराबियां हैं, कमियां हैं, उनमें परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वादा करें उसको पूरा अवश्य करें। वादा करें, अगर वादा करके पूरा नहीं करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी। आप विल पावर, विल पावर घटेगी। इसका फायदा क्या है कि जितना विल पावर आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी, उतना आपका इष्ट देव स्ट्रांग होता चला जाए। और जितनी विल पावर आपकी कमजोर होती चली जाएगी, उतना आपका इष्ट देव, आपका परमात्मा कमजोर होता चला जाए। और विल पावर स्ट्रांग करने का सिर्फ यही तरीका है जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, कि अपने इष्ट देव से वादा करें और वायदा करने के बाद उसको पूरा अवश्य करें, छोड़े ना। ठीक। और जिंदगी के अंदर अगर कोई खेल है तो विल पावर का है। जिसकी विल पावर स्ट्रांग है उसका इष्टदेव बहुत स्ट्रांग है। जिसकी विल पावर कमजोर है उसका इष्टदेव कमजोर है। जिसकी विल पावर स्ट्रांग है उसका मनोबल बहुत ऊंचा है, वो हर काम कर सकता है, जो चाहे सब कर सकता है। तो भगवान से वादा करें, उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी। ना करना चाहे लेकिन वायदा पूरा करके ना करना खराब है, जो वायदा करे पूरा करे, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाए। हमारे महाराज जी के पास ये करीबन एक सत्संगी भाई आया मथुरा से, मथुरा के पंडित जी आके बैठे। ध्यान योग का कार्यक्रम था, बड़ा अच्छा लगा। ध्यान का सबको अच्छा लगता है।
कुछ साल बाद काजी की हमको दीक्षा दे दी, पर एक आदत खराब है हमारी। कहते क्या आदत खराब है कि भाई साहब जी, महाराज जब तक भांग नहीं पीता तब तक मेरा शरीर चलता ही नहीं। ये उसने शर्त रखी। कहते भाई ऐसा है कि दीक्षा तुम दे देंगे, आप जहां एक सिक्का भांग के अंदर घिस के पीते हो 2 सिक्के पियो, मेरा क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। उनको तरीका बताया गया कि इस तरीके से करना है, उनसे नहीं हुआ। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। भांग पीते, सुबह शाम की रूटीन करते अपनी, मस्त रहते, पूजा पाठ खूब करना, भांग पी के मस्त रहना, चलता रहा। अब बार बार कहते कि भाई साहब जी छूटा नहीं, हर बार मिलते तभी कहते भाई साहब जी छूटा नहीं, कोशिश करता हूँ छूटा नहीं, छूटता नहीं, बार बार कहे छूटता नहीं। तो कोई बात नहीं, चल दे तो ऐसे। अब क्या हुआ कि उनका पोता घर के ऊपर आया हुआ था, सुबह 4 बजे उठे, नशे में थे भांग के, पोता गोद में बैठा हुआ था, स्टोव जलाया, उस टाइम पे स्टोव हुआ करते थे, गैस तो थी नहीं। उसके बाद चाय रखी हुई थी, जब चाय पलटी तो पोते के पैर के ऊपर बड़ी जोर का चिल्ला दिया, आए मार दिया। एंड दैट वाज द लास्ट। उसके बाद से बिल्कुल सुधार हो गया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।